गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 8 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 2 भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य को लेकर आया हूं। तो बच्चों, सबसे पहले हम शीर्षक में दिए कुछ शब्दों पर विचार करेंगे और यह विचार हम सभी पिछले अध्याय में भी कर चुके हैं। जैसे देख रहे हैं कि यहां अंडरलाइन करके हम रखे हुए हैं संविधान, आधारभूत और मूल्य। ये तीन ऐसे शब्द आए हैं जिसको स्पष्ट कर लेने के पश्चात ही हम इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान क्या है? संविधान किसी देश या संगठन के द्वारा बनाए गए वो सारे नियम कानून जिसके द्वारा कोई देश अथवा संगठन संचालित होता हो उसे हम संविधान कहते हैं। और उसमें उन सारी चीजों का जिक्र होता है। जैसे सरकार कैसे बनेगी, सरकार को कौन चलाएगा, सरकार के कौन कौन से अंग होंगे, सबों के क्या क्या कार्य होंगे, ये सब कुछ निर्धारित या वर्णन संविधान में मिलता है। दूसरा शब्द है हमारा, यहां आप देख सकते हैं, पहला संविधान पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। दूसरा शब्द है आधारभूत। आधारभूत से क्या तात्पर्य है? आधारभूत अर्थात जरूरी, हमारी आधारभूत आवश्यकताएं, हमारे लिए कौन कौन सी चीजें अति आवश्यक है, तो इसमें से जरूरी या फिर आधारभूत का अर्थ हुआ जरूरी या आवश्यक। मूल्य, मूल्य क्या है बच्चों? मूल्य जैसा कि आप सभी देखते होंगे कि इसका मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपया, किसी वस्तु का मूल्य 600 रुपया। क्या उसी संदर्भ में हम यहां मूल्य की बात कर रहे हैं? नहीं। मूल्य किसी वस्तु अथवा मानसिक अवस्था का वह गुण है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है, उसे ही हम मूल्य कहते हैं। तो यहां संविधान की बात हो रही है, संविधान के आधारभूत मूल्यों की बात हो रही है। तो संविधान का उद्देश्य कैसे पूरा होगा या संविधान के उद्देश्य को निर्धारित हम कैसे करेंगे? तो वह मूल्यों के द्वारा होता है। अब संविधान के मूल्यों की जब हम चर्चा करते हैं या मूल्य के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि संविधान में जितने भी मूल्य हैं या जिन प्रमुख मूल्यों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया गया है, उन सभी मूल्यों का जिक्र संविधान के प्रस्तावना में ही है। और प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है, संविधान की कुंजी कही गई है कि जब कभी भी संविधान के किसी भाग को स्पष्ट करने में परेशानी होती है या फिर कोई दुविधा होती है, तब फिर हमें प्रस्तावना ही निर्देश देता है कि इसे कैसे स्पष्ट किया जाए। तो बच्चों, आज हम प्रस्तावना तो हम लोग सभी मॉर्निंग असेंबली में बोलते ही है, आप सबों को याद भी होगा। तो आज हम देखते हैं कि प्रस्तावना के शब्द में कहां कहां और कौन कौन से मूल्य छिपे हैं। देखिए, प्रस्तावना को हम एक बार पढ़ते हैं पहले। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक,
आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ शब्द हैं जिसके नीचे लाल रंग से अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसमें कौन कौन से मूल्य हैं? सबसे पहला मूल्य है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात संप्रभुता। दूसरा है समाजवादी। अगला पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, अगला गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, एकता व अखंडता, बंधुता। ये कुछ प्रमुख मूल्य हैं जिसके आधार पर या जिस पर गहन चर्चा करने के पश्चात ही हमारा संविधान का निर्माण किया गया है। तो बच्चों, हम अगले वीडियो में इन सभी मूल्यों पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।